प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे पूरी आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं समझा रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.1 पूरा हो गया है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब टू साइड राइट एंगल ट्रायंगल की दी रहती थी, जिसमें एक साइड फाइंड करके अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हम निकालते थे। एक्सरसाइज 8.2 में हम जाएंगे तो वहाँ कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, वो हम सीखेंगे। तो एक्सरसाइज में जाने के पहले हम ये पता करें, आए हम ये सीखें कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इन एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होती है। ठीक है, जैसे आइए सबसे पहले समझते हैं 0 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम एक बनाएंगे। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री। अगर इस एंगल की हम बात करें एक्यूट एंगल ए की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें A एक्यूट एंगल है, C भी एक्यूट एंगल है, लेकिन A एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ये BC साइड परपेंडिकुलर, AB बेस और AC हाइपोटेनस होगी। ठीक, अभी ये एंगल की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ 30, 35, 40, 45, जितना भी हो नियर अबाउट। लेकिन अगर ये 0 हो तो इस एक्यूट एंगल ए को अगर हम 0 बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये साइड इसके पास धीरे धीरे आएगी। कहने का मतलब ये कि AC यहाँ आएगी। तो आप देखिए ये BC की हाइट, BC की लेंथ कम हो रही, यानी एंगल A0 तब होगा जब ये BC यहाँ और फिर BC यहाँ और BC नहीं सॉरी AC, ये AC साइड ऐसे घटते 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 जब AB के ऊपर आ जाएगी तो ये एंगल 0 हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, AC AB के बीच एंगल A है, ये एंगल 0 तब होगा जब AC घटना शुरू हो जाएगी। AC यहाँ आएगी, फिर AC यहाँ आएगी, फिर AC यहाँ आएगी। ये 0 तब होगा जब AC साइड AB के कोइंसाइड हो जाएगी, यानी BC 0 हो जाएगी। तो अगर हम साइन 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री इजकल टू हम बात करें तो साइन इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एनी BC अपॉन AC, राइट। अब देखिए ये 0 जब हुआ, ये एंगल 0 तब हुआ जब ये BC खत्म हो गए, AC ऐसे आती गई, BC की हाइट कम होती गई। एक कंडीशन ये आई कि AC AB के ऊपर हो गया और BC 0 हो गई, तो BC की वैल्यू 0 हो गई और AC हो गया AB के बराबर। तो 0/AB बराबर 0 में किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0।
ये बात समझ में आई। अच्छा, अब अगर cos जीरो की वैल्यू फाइंड करनी हो, किसकी? cos 0 डिग्री, तो cos बराबर होता है बेस यानी ए बी अपान ए सी। ठीक है, cos जीरो, cos किन किन साइड का रेशियो होता है? बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए बी, हाइपोटेनस क्या है? ए सी। अब ये जीरो जब हुआ तो ए सी ए बी के बराबर हो गया, तो आप लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी, ओ सॉरी ए बी, ए सी ए बी के बराबर हो गया। ये जब जीरो हुआ तो ए सी ए बी के ऊपर हो गया, कौन साइड हो गया? यानी ए बी ए सी के बराबर हो गया, तो ए सी बराबर ए बी, तो ये कट गए तो 1 आ गया। यानी cos जीरो की वैल्यू आपको मिल गई 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अक्सर कहता हूँ मैथ या कोई सब्जेक्ट आप जब समझें तो इस बात को ध्यान रखें कि उस बात को आप समझना माने जिस बात को की आपको फीलिंग हो रही है। मैंने आपको बताया cos 0 1 कैसे, तो मेरे भाई ये ए एंगल जीरो जब होगा जब ए सी घटते घटते ए बी के ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ हुआ क्या, ए सी ए बी के बराबर हो गई और बी सी जीरो हो गई, यानी परपेंडिकुलर जीरो हो गया, हाइपोटेनस बेस के बराबर हो गया। तो चूंकि cos बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है। अभी हमने कहा कि जीरो होने के लिए इस एंगल को ए सी को ए बी के बराबर होना पड़ेगा, तो ए सी के स्थान पर हमने ए बी रख दिया, ए बी कटा 1 आ गया, यानी cos जीरो की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। अब देखें, आप ये भी जानते हैं कि tan थीटा कोई एंगल, tan ए यानी tan 0 डिग्री कोई एंगल, tan 0 इक्वल टू sin 0 डिग्री अपान cos 0 डिग्री। साइन और tan थीटा यानी tan कोई एक्यूट एंगल इक्वल टू साइन अपान कास होता है, tan इक्वल टू साइन अपान कास। तो tan 0 की वैल्यू कैसे आपको मिल गई? tan 0 इक्वल टू साइन 0 क्या है मेरे भाई? 0 अपान कास 0 क्या है? 1, तो ये भी 0 अपान 1 इक्वल टू 0। आपको tan की वैल्यू मिल गई क्या? tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, 3 मिल गया। ठीक है, अब देखें इसी प्रकार से, चूंकि आप जानते हैं साइन कोसेक का उल्टा होता है, ठीक, तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान साइन 0 डिग्री। आप देख लें, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपान साइन 0 क्या है? 0 है। तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो कोसेक 0 इक्वल टू सॉरी, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आएगा, ये क्या होगा? ये नॉन डिफाइन होगा। अगर हम 5 अपान 0 करें तो 5 के 0 के कितने भाग, ये संभव है नहीं, तो ये नॉन डिफाइन, ये अपरिभाषित है। तो कोसेक 0 इक्वल टू 1 अपान साइन 0 0 है, तो ये नॉन डिफाइन हो गया। तो कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू हो गया एन डी, नॉन डिफाइन। ओके, उसी प्रकार से कॉस 0 डिग्री, तो सेक कॉस, सेक का उल्टा होता है, तो सेक 0 इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये हो गया 1, यानी सेक 0 डिग्री इक्वल टू सेक 0 डिग्री
इजकल टू 1 अपान काश 0 डिग्री। काश 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसलिए सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी आपकी क्या हो गई, यहाँ लिख लें सेक 0 डिग्री इजकल टू 1। अब tan, कॉट का उल्टा, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट 0 डिग्री इजकल टू 1 अपान tan 0 डिग्री। तो कॉट 0 डिग्री इजकल टू 1 अपान tan 0 0 है, तो किसी संख्या को 0 से डिवाइड करें तो वो नॉन डिफाइन होता है, तो ये हो गया एन डी, यानी कॉट 0 डिग्री इजकल टू एन डी। अब आप देख लें ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनके 0 डिग्री की वैल्यू हमने आपको निकालना समझाया। फिर आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट वैसे बहुत डेंजरस होता है बट एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप याद रख सकें क्या, इन वैल्यू को, ठीक है ना। तो ये देखें साइन 0 डिग्री इजकल टू 0, कास 0 डिग्री इजकल टू 1, tan 0 0 की वैल्यू ही 0, कोसेक नॉन डिफाइन, सेक 1 एंड कॉट नॉन डिफाइन। तो इस प्रकार से ये कुछ विशिष्ट एंगल दिए हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालने का ये तरीका है। सो प्लीज इसे ध्यान से समझिए। वैसे तो सामान्य रूप से छात्र क्या करते हैं, इन डिग्री का पर्टिकुलर और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर डिग्री में जो वैल्यू होती है उसको रट लेते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री इजकल टू 0, कास 0 डिग्री इजकल टू 1, इसको रट लेते हैं। बट मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये जाने कि ये वैल्यू आई कहाँ से, क्यों साइन 0 डिग्री इजकल टू 0 होता है, मेरा ये बताने का प्रयास है। आइए देखते हैं। अब एक सिंपल देख लेते हैं, साइन 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू ये, ठीक है। ये आपका हो गया एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, ठीक। अब ये 45 डिग्री तब होगा, ये 90 डिग्री है, अगर इसको हम 45 डिग्री ले लेंगे तब ये भी 45 डिग्री होगा अगर ये 90 का है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का समूह 90 होते हैं, अगर ये 90 का है, इसको हमने 45 मान लिया तो इसको भी 45 होना पड़ेगा। ये सामान्य रूप से बात आपको समझ में आती होगी। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये 45 है, ये 45 है, तो ए बी साइड और बी सी साइड ये दोनों इक्वल होंगी। मैं आपको 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इजकल टू बी सी है, क्योंकि ये 45 है, ये भी 45, ठीक है। तो अब एंगल ए यानी 45, इस 45 को लेकर हम चल रहे हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल 45 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखा रहे हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इजकल टू एनी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, राइट। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी क्या है, ए स्क्वायर, और ए बी क्या है, ए, तो ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू 2a स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट हमें मिला ए सी इजकल टू ए रूट 2, यानी ए सी की वैल्यू क्या हो गई मेरे भाई, ए सी की वैल्यू हो गई ए रूट 2,
पाइथागोरस थ्योरम से। a√2 हो गई किसकी वैल्यू, AC की वैल्यू। अब हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो हैं उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, साइन से शुरू करें। साइन 45 डिग्री इजकल टू, इस 45 की बात चाहे इस 45 की बात करें, वैल्यू वो सेम टू। साइन 45 डिग्री, साइन इजकल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस एनी बी सी अपान ए सी। तो बी सी क्या है, ए है ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। ए सी क्या है, a√2 है। ए कट गया, बचा क्या, 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू हो गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ठीक, अब cos 45 की हम वैल्यू फाइंड कर लें। cos इजकल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, है ना, बेस क्या है ए बी अपान हाइपोटेनस क्या है ए सी। तो देख ले मेरे भाई, ए बी ए है और ए सी a√2 है। ए कट गया, ये भी बचा 1/√2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√2, cos 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। अब tan इजकल टू आप जानते हैं, tan 45 डिग्री इजकल टू साइन 45 डिग्री अपान cos 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 अपान cos की है 1/√2। √2 कट गया तो 1 आ गया। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1। ठीक, काट tan का उल्टा होता है, तो सिंस cot 45 डिग्री इजकल टू 1/tan 45 डिग्री होता है ना, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू 1/1 इजकल टू 1, यानी cot 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, ये यहाँ 1 हो। इसी तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह से हम अब इसको आप लिखिएगा, सिंपल था, मैंने मिटा दीजिए, प्लीज इसको लिखिएगा। कोसेक, तो कोसेक 45 डिग्री इजकल टू 1/sin 45 डिग्री। तो कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/1/√2। ये पलटेगा तो हो जाएगा √2। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √2 हो गई। उसी प्रकार से सेक 45 डिग्री इजकल टू, पूरा यही सिस्टम, cos 40 1/cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये ऊपर चला गया तो √2 हो गया। ये किसका, सेक का, ये कोसेक का। साइन 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, tan 45 डिग्री 1। कैसे आया मैंने ये समझाया, ये आया कैसे समझना वो है। cot 45 डिग्री 1 कैसे आया मैंने समझाया, चूंकि cot इजकल टू 1/tan होता है, कोसेक 45 √2, सेक 45 √2। इस तरह से 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या हुई आपके सामने रखा। ठीक है, 0 हो गया, 45 डिग्री हो गया। आइए देखते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एक साथ। प्लीज ये आपके किताब में दिया है, लेकिन किताब में सारी चीज दी है साहब, तो उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बार बता चुका हूं, एक्सरसाइज के पहले जो भी इंट्रोडक्शन में दिया रहता है उसको पूरी ईमानदारी से समझा करें, ना समझ में आए टीचर से पूछा करें, पूरा प्रयास किया करें, उसी में सारा कुछ एक्सरसाइज का दिया रहता। ओके, इसको आप करिएगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक, अब आइए समझाते हैं क्या 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू, 30 एंड 60 डिग्री। चलिए मिटा देते हैं पूरा, एक साथ देखेंगे 30 डिग्री एंड
60 डिग्री। वही एक हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ABC। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है सभी 60 डिग्री के एंगल होंगे, 60 डिग्री के होंगे सभी, इक्विलैटरल है, ठीक। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अगर हम अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। एनी ए डी परपेंडिकुलर है बीसी पे और वो बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, एनी बी डी इजकल टू डी सी हो, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कैसे, हम लिख रहे हैं इन फर्स्ट ड्रॉ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC and draw AD perpendicular BC where BD is equal to DC. Let's AB is equal to BC is equal to CA is equal to A। हम मान लेते हैं कि ये सभी की लेंथ A है, चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी की लेंथ इक्वल होगी तो हम A मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम A वर्टेक्स से AD परपेंडिकुलर खींचे तो ये BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा और एंगल A को बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। AD एंगल A का बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये 60 डिग्री का कुल था तो ये 30 डिग्री का हो गया मेरे भाई, चूंकि बाइसेक्ट कर रहा है। और अगर आपने पिछली कक्षा में कांग्रुएंट करना पढ़ा है तो आप एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा। उस कंडीशन में भी ये एंगल BAD CAD इक्वल होंगे, है ना, वेयर BD इज इक्वल टू DC एंड एंगल BAD is equal to एंगल CAD is equal to 30 डिग्री, ये हो ही जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। एनी AD जो है BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है, एनी BD इज इक्वल टू DC और AD एंगल A का बाइसेक्टर भी है, एनी BAD इज इक्वल टू CAD, इसलिए एंगल BAD और CAD 30 डिग्री के हो गए। आप देख लें ये एंगल 90 का है, ये भी 90 का है, राइट। चूंकि BC को AD बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए BD बराबर A/2 और DC बराबर भी A/2 हो गया, A का हाफ A/2, BD भी A/2, DC भी A/2 हो गया। ये बात समझ में आई। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या, ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी पाइथागोरस थ्योरम, ADB में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। क्यों, AB हमें पता है A लेंथ और BD की पता है लेंथ A/2, अब हम AD की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो
हम क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, ए डी बी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ये हाइपोटेनस क्या है, ए बी है, ए डी परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, जिस एक्यूट एंगल की बात करें। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, चाहे बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ए बी क्या है, ए स्क्वायर, बी डी क्या है मेरे भाई, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस ए डी क्या है मेरे भाई, ए डी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इजकल टू ए डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, इधर आया ट्रांसपोज किया तो माइनस में हो गया, तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इजकल टू ए डी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इजकल टू ए डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर चला गया तो 3 ए स्क्वायर अपॉन ये 4, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, अगर हम ये दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए डी क्या हो गया, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए रूट 3 अपॉन 2, ए रूट 3 अपॉन 2 इजकल टू ए डी की वैल्यू क्या आई, ए रूट 3, ए स्क्वायर था स्क्वायर रूट के अंदर तो ए बाहर आ गया, रूट 3 अंदर बचा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो ए रूट 3, ध्यान दें ए डी साइड क्या हुई, ए रूट 3 अपॉन 2, ये ए डी साइड की वैल्यू ये। ठीक है, इतना आप करिएगा प्लीज वीडियो रोककर। अब मैं आपको ए डी बी ट्रायंगल से 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू निकालना समझाएंगे। आप ये समझ गए होंगे, ए बी ए है, ए यूनिट, बी डी ए अपॉन 2 है, ए डी हमने फाइंड किया ए रूट 3 अपॉन 2, राइट। अब इसको आप देखिएगा प्लीज वीडियो रोककर, इसको मिटाकर अब हम 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू आपको समझाएंगे। पहले आइए देखते हैं 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ए डी बी की बात कर रहे हैं, ए डी बी में अगर हम ए डी बी की बात करें, पूरा हम अगर यहाँ ऐसे बना लें तो आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा, ए डी बी, राइट। ये 60 डिग्री, इसी को उठाकर मैंने यहां बना दिया, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये ए है, ये ए रूट 3 अपॉन 2 है और ये ए अपॉन 2 है। अब आपको दिखता होगा। अब इस 30 डिग्री की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस ए है ही, ये बेस होगा, तो चलिए साइन 30 डिग्री इजकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। 30 के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा तो बी डी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी डी अपॉन ए बी, बी डी क्या है, ए अपॉन 2 अपॉन ए बी क्या है, ए, तो ये हो गया ए अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ए कट गया, 1 अपॉन 2 वैल्यू आई साइन 30 डिग्री। अब देख लें cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इजकल टू क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए डी बटे ए बी, ये समझ में आना चाहिए भाई, ए डी बटे ए बी, ए डी क्या है, ए रूट 3 अपॉन 2 और ए बी क्या है, अपॉन 2,
तो इधर ये मल्टीप्लाई में जाएगी तो a√3/2 इंटू 1/2। तो क्या हो गया मेरे, ओ सॉरी, ये 2 नहीं, ए बी की क्या है वैल्यू, ए है, ए से ए कट गया, √3/2। cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। अब देख लें tan 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री इक्वल टू sin 30 है 1/2 अपॉन cos 30 है √3/2, 2 कट गया, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री हो गया 1/√3, 2 कट गया मेरे भाई, मेन डिवाइड ये। उसी प्रकार से sin 30 कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री क्या है, 1/2 है, पलट गया ये 2 हो गया, 1/2 इसके पास जाएगा 2/1, तो 2 1 जा 2, नीचे 1 है, ये है, ठीक है। कोसेक के बाद सेक 30 डिग्री इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, उल्टल होगा, तो 2/√3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार tan 30 डिग्री 1/cot 30 डिग्री 1/cot 30 डिग्री 1/tan 30 डिग्री। तो 1/1/√3 इक्वल टू √3, ये हो गया √3। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू आ गई मेरे भाई, ठीक। कैसे किया ये आपके सामने रखा। तो इस प्रकार से आप कोशिश करेंगे तो आपको पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए वैल्यू कैसे आई। बाकी बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। याद करने का बिल्कुल सिंपल आपको तरीका बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप इसको वीडियो रोक कर लिखिएगा। अब हम आपको समझाएंगे क्या, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, ओके। इन ट्रायंगल ADBC ही हम आपको 60 डिग्री कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं ये समझाने वाले हैं। तो आइए देखिए, इन ट्रायंगल ADB साइन 60 डिग्री इक्वल टू, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 60 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बदल जाएगा। इसको धीमा कर लो। साइन 60 डिग्री ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको समझाएंगे। अब 60 डिग्री की बात करें तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AD अपॉन AB। तो AD क्या है मेरे भाई, a√3/2 अपॉन AB क्या है, A। इसको सॉल्व करेंगे तो a√3/2 इंटू 1/a, ए कट गया, तो साइन 60 डिग्री हो गया √3/2। साइन 60 डिग्री कितना आया, √3/2।
इसी तरह से cos 60 डिग्री की बात करें तो cos इजकल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस यानी कि BD अपान हाइपोटेनस AB। तो BD की वैल्यू क्या है A अपान 2 अपान A। तो क्या हुआ A अपान 2, A क्या हो जाएगा 1 अपान A हो जाएगा, ये कट गया तो 1 अपान 2 आ गया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपान 2 आ गई। उसी प्रकार से जैसा कि पहले बताया tan 60 डिग्री इजकल टू साइन 60 डिग्री अपान cos 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 अपान cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 अपान 2, 2 कट गया तो ये tan 60 डिग्री आ गया √3। राइट। अब देखें चूंकि cosec साइन का उल्टा होता है cosec 60 डिग्री इजकल टू 1 अपान साइन 60 डिग्री, तो 1 अपान साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, ये रेसिप्रोकल हो गया तो 2 अपान √3 हो गया। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2 अपान √3 आ गई। उसी प्रकार से सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1 अपान कॉस 60 डिग्री, तो 1 अपान कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1 अपान 2, रेसिप्रोकल हो गया तो 1 इंटू 2 अपान 1, तो ये हो गया 2। सेक 60 डिग्री आ गया 2 और tan 60 डिग्री √3 है, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल है कॉट 60 डिग्री इजकल टू 1 अपान tan 60 डिग्री, तो 1 अपान tan 60 डिग्री है √3, तो कॉट 60 डिग्री हो गया 1 अपान √3। क्रमशः देख लें साइन 60 डिग्री √3 अपान 2, कॉस 60 डिग्री 1 अपान 2, tan 60 डिग्री √3, कोसेक 60 डिग्री 2 अपान √3, सेक 60 डिग्री 2 एंड कॉट 60 डिग्री 1 अपान √3। तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया 30 डिग्री और 60 डिग्री की जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यू इन एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होती है। मेरा उद्देश्य वही, आप इन वैल्यू को बाद में याद तो करेंगे ही, लेकिन ये कैसे हुआ ये आपको समझाने का प्रयास है। सो प्लीज इसको आप अपने रफ में नोट्स बुक में लिखिएगा। अब आइए, एक बचा है आपका 60 डिग्री हो गया, 30 हो गया, 45 0 हो गया। अब आपको समझाते हैं 90 डिग्री की वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। समझिए क्या 90 डिग्री की वैल्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ABC। अभी ये एक्यूट एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री की ओर जाएगा तो ये AB साइड आपकी 0 हो जाएगी। कैसे, अगर ये 90 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, ये यहाँ पर आया, फिर ये AC यहाँ पर आया, फिर AC यहाँ पर आया, एक कंडीशन होगी कि AC BC के बराबर हो जाएगा, तब ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री एंगल ए एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री तब बनेगा जब AC इस परपेंडिकुलर की ओर जाएगा, तो AC BC के ऊपर हो जाएगा, AB की वैल्यू 0 हो जाएगी। चूंकि इस एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो सबसे पहले अगर साइन 90 की बात करें, साइन 90 डिग्री इजकल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस यानी BC अपान AC। तो BC क्या हो गई
BC तो BC ही है, लेकिन AC BC के ऊपर चला गया तो ये भी BC बन गया, तो ये हो गया 1, यानी साइन 90 डिग्री 1 हो, राइट। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू के लिए cos इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस, यानी AB अपान AC। AB क्या हो गया 0, AC आपका बन गया क्या BC, तो BC की कुछ वैल्यू होगी ही, तो 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें 0 आता है, राइट। ये बेस है, बेस, ये बेस है, B ये है कैपिटल, ठीक है। cos 90 डिग्री 0, मैंने शुरू में बताया कि इस एक्यूट एंगल को 90 होने के लिए ये AC साइड धीरे धीरे इस ओर जाएगी, यहाँ जाएगी तो 90 की हो जाएगी, तो AB की वैल्यू 0 हो जाएगी, AC BC के बराबर होगा। उस कंडीशन में हम 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो tan 90 डिग्री इक्वल टू होगा sin 90 डिग्री अपान cos 90 डिग्री, राइट। तो साइन 90 डिग्री क्या है 1 है, अपान cos 90 क्या है 0 है, तो 1 अपान 0 इक्वल टू ND होगा, नॉन डिफाइन होगा मेरे भाई, ठीक है। 0 के चाहे जितने भाग करें तो वो 0 होगा, लेकिन अगर संख्या की वैल्यू, संख्या यहाँ कोई दी गई है, उसको हम 0 पार्ट नहीं कर सकते, इसलिए नॉन डिफाइंड अपरिभाषित है। उसी प्रकार से कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान साइन 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 डिग्री क्या है 1, इसलिए कोसेक भी हो गया 1, 1 अपान 1, साइन 91 है, 1 अपान 1 इक्वल टू 1, तो कोसेक 90 डिग्री भी 1 होगा। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है क्या 0, ये भी ND होगा, नॉन डिफाइन होगा, ठीक है। 1 अपान कॉस 90 0 है, तो भी नॉन डिफाइन है। उसी प्रकार से आगे देखें तो cot 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपान tan 90 डिग्री, 1 अपान tan 90 डिग्री क्या है ND है, नॉन डिफाइन है, तो ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, किसी संख्या को इन्फिनिटी संख्या से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी संख्या की कोई सीमा नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो वो 0 के निकट ही होगी। यहाँ तो 1 है, 1 को बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे उतना 0 के निकट होगा, इसलिए cot 90 चूंकि 1 अपान नॉन डिफाइन है तो 0 माना गया। इस तरह से ये 90 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये इसको आपको किसी दिन और विस्तृत समझाऊंगा कि 1 अपान ND ये लिमिट के क्वेश्चन है, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। मैं यहाँ इतना समझा सकता हूँ कि 1 अपान अगर ये बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, जितनी बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे वो तो उस कंडीशन में ये वैल्यू 0 के निकट उतनी ही होगी, तो जाहिर सी बात है कि हम 0 ही मानेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा 0, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सभी की वैल्यू किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से 0, 30, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू हम कैसे याद रख सकते हैं, इसका शॉर्टकट तरीका अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।